देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। ये क्लास 12 का केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर, जिसमें एक क्वेश्चन है, डिराइव द रेट इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसमें क्या होता है ना, इसमें जो होता है हम लोग रेट निकालते हैं। यहाँ क्वेश्चन देखिए, आपका रीडिंग किया हुआ है, डिराइव द रेट इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कैलकुलेट इट्स हाफ लाइफ। देखिए, हाफ लाइफ क्या होता है, जैसे मान लो एक रिएक्शन है, ये रिएक्शन में आर बना रहा है प्रोडक्ट पी। रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या बना रहा है, प्रोडक्ट पी बना रहा है। तो मान लीजिए कि टाइम अगर अगर मान लो कि टाइम अगर जीरो है और इस समय रिएक्टेंट का मान अगर 100 ग्राम है, अब प्रोडक्ट उस समय 0 ग्राम है, लेकिन मान लेते टाइम अगर 5 मिनट है और ये जो आपका 100 ग्राम है, अगर ये 50 ग्राम है और ये भी कितना बन गया, तब प्रोडक्ट 50 ग्राम। तो कहने का मतलब एक ऐसा टाइम जिसमें रिएक्टेंट का अमाउंट और प्रोडक्ट के अमाउंट, रिएक्टेंट के अमाउंट और प्रोडक्ट के अमाउंट, दोनों का अमाउंट जो होता है वह बराबर होता है, उसको हम लोग हाफ लाइफ बोलते हैं। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, हाफ लाइफ का मतलब वो होता है एक ऐसा टाइम जिसमें रिएक्टेंट का अमाउंट और प्रोडक्ट के अमाउंट दोनों बराबर, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों अमाउंट जो बराबर होता है। या फिर इसको ऐसा बोल सकते हैं, एक ऐसा टाइम जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट बराबर होता है। या फिर ये बोल सकते हैं, एक ऐसा टाइम जिसमें रिएक्टेंट अमाउंट जो होता है आधा बचता है। रिएक्टेंट का अमाउंट कितना बचता है, आधा। इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसको आगे बढ़ के हम देखते हैं, यहाँ पे यहाँ क्वेश्चन है आपका। तो अगर क्वेश्चन को देखें हम लोग, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में देखिए आप, डिराइव द रेट इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर के लिए आपको रेट रेट निकालना। रेट का मतलब होता है, रेट का मतलब सुनिए, रेट का मतलब, रेट निकालने का मतलब कौन सी बोल रहा है, टी और के बीच में आपको रिलेशन बताना है, लेकिन इंटीग्रेशन से। एक ऐसा मेथड जिसमें इंटीग्रेशन लगाना है। तो इंटीग्रेशन मेथड से हम लोग जो होता है वो निकालेंगे, और मेथड से। और बोला है डिराइव द रेट इंटीग्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर होता क्या है, तो जीरो ऑर्डर ऐसा रिएक्शन होता है जिसका रेट बराबर, अगर समानुपाती बोलेगा तो आर का पावर जीरो होता है। आर का पावर जीरो, उसको बोलते हैं रेट इंटीग्रेटेड इक्वेशन। एक ऐसा ऑर्डर रिएक्शन जिसमें रेट का, रिएक्टेंट का जो पावर होता है वो जीरो होता है, उसको बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसी का हम लोग जो सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगर पहला क्वेश्चन पढ़ लिए निकालना है, उसी को अथवा करके आता है, सो दैट द टी हाफ, आधा टाइम। सो दैट द टी हाफ, टी हाफ का मतलब होता है आधा टाइम। आधा टाइम किसी रिएक्शन का जो होता है वह रिएक्टेंट का समानुपाती होता है। नहीं समझ में आया हम बता रहे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। सेकंड वाला क्वेश्चन को रीडिंग कीजिए। सेकंड वाला क्वेश्चन यहाँ पे है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि सो दैट द हाफ लाइफ, ये हाफ लिखा हुआ है, गलती से लिखा गया है, हाफ लिखा हुआ है। सो दैट द हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी भी रिएक्शन का जो हाफ लाइफ होता है, मतलब टी हाफ, वो टी हाफ जो होता है, किसी भी रिएक्शन का टी हाफ जो होता है, वह इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, जिसको हम लोग आर नॉट बोलते हैं, वो उसका आर नॉट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली का प्रोपोर्शनल का मतलब कौन सी होता है, समानुपाती होता है। ये प्रूव करना है। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही है, लेकिन दोनों क्वेश्चन के आंसर का इसी कैसे एक ही है, लास्ट का एक लाइन में जो प्रूव होगा सेकंड वाला आंसर हो जाएगा, और बाकी फर्स्ट का है। अब इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक रिएक्शन मानेंगे। एक रिएक्शन मान लेते हैं हम लोग, एक रिएक्शन मानते हैं। इस रिएक्शन में करते क्या है कि एक रिएक्शन लेते हैं, लेट ए रिएक्शन आर बराबर पी। एक रिएक्शन जो होता है आर बराबर पी होता है, मान लेते हैं इसका टाइम अगर जीरो टाइम मान लेते हैं, तो आर का वैल्यू आर नॉट के बराबर होगा। और टाइम अगर टी मानते हैं तो आर का वैल्यू आर आर का बराबर होगा। जाहिर बात है, सही बात है कि अगर टाइम जीरो है तो आर नॉट के बराबर अमाउंट बचेगा। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट। तो अमाउंट का जो होता है, अमाउंट का बात करें तो अमाउंट का बात हो रहा है यहाँ पे। तो इफ़ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज आर नॉट एट टाइम जीरो, तो टाइम जब जीरो था उस समय इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आर नॉट है, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज आर एट टाइम टी। टाइम टी, जब टाइम टी होगा तो उस समय जो होता है कितना हो जाएगा, आर के बराबर होगा।
अब ये जो तुम्हारा दो कंडीशन है, इस दो कंडीशन के लिए हम लोग ये दो कंडीशन लेते हैं। जब टाइम, तो यहाँ पढ़ लीजिए अच्छा से, आर नॉट है जब टाइम जीरो है, और आर है जिस समय टाइम टी है। तो अकॉर्डिंग टू रेट लो, जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर की जो रेट लो होता है वो रेट क्या होता है, वो रेट होता है रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट। अब तुमको पता होता है रेट को हम लोग बोलते हैं माइनस डी आर बाई डी टी, रिएक्टेंट के लिए माइनस डी आर बाई डी टी बोलते हैं। और डायरेक्टली मतलब आर का पावर नॉट, अगर आर का पावर नॉट है तो किसी का पावर नॉट होता है वो वन होता है, क्या होता है, वन। तो माइनस डी आर बाई डी टी, और इस प्रोपोर्शनल को इसको हटाते हैं ना तो आता है के, तो के आ गया। और क्योंकि इसका वैल्यू वन हो गया तो के इंटू वन, तो के इंटू वन कितना होगा, के इंटू वन के ही होता है ना, के इंटू वन कितना होता है, तो के इंटू वन के होता है, इसीलिए ऐसा लिख दिया माइनस डी आर बाई डी टी बराबर के। अब एक काम करते हैं ना, ये जो डी टी है इस डी टी को यहाँ ले आते हैं, तो माइनस डी आर बराबर हो गया के डी टी। अब क्या करते हैं, मेन चीज़ इंटीग्रेशन, दोनों साइड में क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। इधर भी इंटीग्रेशन और इधर भी इंटीग्रेशन, ध्यान देना इंटीग्रेशन करने से क्या होता है, याद रखना, डी आर का इंटीग्रेशन जो होता है वो आर होता है प्लस सी। ध्यान देना, किसी चीज़ का डी आर का इंटीग्रेशन आर प्लस सी होता है, याद रखिएगा। डी आर का इंटीग्रेशन, ये मैथ में पढ़ना है, डी आर का इंटीग्रेशन तो याद करते हैं, कोई भी चीज़ का इंटीग्रेशन अगर डी एक्स का इंटीग्रेशन बोलेगा तो हो जाएगा एक्स प्लस सी, मतलब जिसका इंटीग्रेशन बोलेगा वो, जैसे एक्स बोलेगा तो एक्स बोलेगा, आर बोलेगा तो आर होगा, अगर टी बोलेगा तो टी होगा। देखते हैं आप, देखो यहाँ पे, तो यहाँ डी आर और यहाँ डी टी इंटीग्रेशन कर दे। इंटीग्रेशन का साइन ऐसा होता है, अगर हम इंटीग्रेट कर दें यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, डी आर का हो गया आर, और के डी टी का के कांस्टेंट है, ध्यान देना के कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, और डी टी का टी प्लस सी, ध्यान देना, डी आर का आर, के इंटू टी, के इंटू टी प्लस सी, इक्वेशन वन हो गया, इक्वेशन वन हो गया। इसको और एक बार समझा दो, देखना इंटीग्रेशन मैथ चीज़ है ना, मैथ में थोड़ा कम समझ में आएगा, इसीलिए डी आर का इंटीग्रेशन आर प्लस सी, जिसका भी बोलेगा, अगर यहाँ टी बोलेगा तो टी बोलेगा, जिसका बोलेगा। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ हमने एक काम करते हैं, अगर हम यहाँ लगा देते हैं टू, तो टू लगा देंगे ना तो टू बाहर निकल जाएगा, और आर का आर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा टू आर। तो ध्यान देना, अगर मान लो कि ऐसा है के इंटू डी टी है, तो डी टी का तो टी हो जाएगा, लेकिन के तो बाहर निकल गया ना, तो के टी प्लस सी हो गया, तो कांस्टेंट जो होता है वो बाहर निकल जाता है। क्वेश्चन कहाँ निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, उसका इंटीग्रेशन नहीं होता है। यही वाला कंडीशन जो होता है यहाँ भी हुआ है, कहाँ पे हुआ है देख लेते थोड़ा सा, तो यहाँ पे हो गया है, पढ़िए यहाँ पर अगर पढ़े हम लोग तो डी आर का आर और के इंटू डी टी, के इंटू डी टी का के इंटू टी प्लस सी, इक्वेशन वन मान लिए इसको, इसको इक्वेशन वन मान लिए। अब इक्वेशन टू में क्या है, अब क्योंकि सी निकल गया है, याद रखना राइट साइड में ही सी आता है, दोनों तरफ सी नहीं आता, सिर्फ राइट साइड में सी आता है। टाइम जब जीरो लेंगे, जब टाइम हम जीरो लेंगे तब आर का वैल्यू आर नॉट होगा, सही बात है, अभी पहले ही बता दिए, यहीं पे कंडीशन है कि जब टाइम जीरो लेंगे तो आर का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, आर का वैल्यू आर नॉट का वैल्यू हो जाएगा। अब एक काम करते हैं ना, इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे, कहाँ पे पुट करेंगे, तो एक काम करते हैं, जब टाइम जीरो, तो टाइम जीरो हो गया तो आर का वैल्यू, अब ये जो इक्वेशन है हमारा डी आर बराबर के टी प्लस सी, अब इसमें ना क्या करते हैं, इसमें जो होता है ये डी आर तो नहीं है, इसमें जो होता है इक्वेशन वन है, इक्वेशन वन का वैल्यू क्या दिया है, माइनस आर बराबर के टी प्लस सी। यहाँ पर आर का जगह पर हम लोग पुट कर सकते हैं आर नॉट, क्योंकि टाइम जीरो है, तो टाइम जीरो का मतलब के इंटू जीरो और प्लस सी, तो यहाँ से देखा जाए तो सी का वैल्यू कितना आ गया, सी का वैल्यू आ गया माइनस आर नॉट के बराबर, बिल्कुल आ गया, सी का वैल्यू माइनस आर नॉट, माइनस आर नॉट के बराबर आ गया। देखो यहाँ पे आया, देखो सी, यहाँ पे देखो, थोड़ा सा अच्छा से थोड़ा सा हेल्प करेगा, तुम लोग घर में वर्क करेगा तो ये हो जाएगा माइनस आर। अब ये जो तुम्हारा के जो सी का वैल्यू आ गया ना, इस सी का वैल्यू को इक्वेशन वन में पुट कर देंगे, कहाँ पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन वन, ये देखो इक्वेशन वन है ना, इक्वेशन वन पुट कर देंगे हम लोग, तो इक्वेशन वन है क्या, इक्वेशन वन है माइनस आर बराबर के टी प्लस सी, यही तो है। अब एक काम करते हैं, माइनस आर नॉट और के इंटू टी, और क्योंकि सी का वैल्यू निकाल दिए हम लोग माइनस आर नॉट, यहाँ माइनस आर नॉट पुट कर देंगे यहाँ पे, जैसे हम लोग यहाँ पे आर नॉट पुट कर दिए, अब मेरा मिला कौन चीज़, तो एक काम करते हैं यहाँ पे जो मिला,
ये जो आर नॉट इसको इधर ले आते हैं, इस आर नॉट को हम कहाँ ले आएंगे, यहाँ ले आएंगे। तो आर नॉट को यहाँ ले आए तो आर नॉट की इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो आर नॉट पॉजिटिव को आगे लिखते हैं, फिर माइनस आर और बराबर हो गया के इंटू टी, के इंटू टी, ये आ गया। अब एक काम करते हैं ना, एक काम यहाँ कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, ये जो तुम्हारा के है इस के को ना यहाँ हटा देते हैं और यहाँ ले आते हैं नीचे पे, तो हो जाएगा तुम्हारा ये डिवाइड में आ जाएगा, तो हो जाएगा आर नॉट माइनस आर बाई बाई के हो जाएगा। तो हम क्या लिख दें यहाँ पे, के, यहाँ हो जाएगा के और इधर बचेगा टी। देखो टी और के बीच में रिलेशन आ गया, इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रेट इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर आ गया। देखो यहाँ प्रूव्ड हो गया, देखो ये देखो तुम्हारा प्रूव्ड हो गया, जो हम प्रूव कर दिए आराम से थोड़ा देखिएगा, देखो हो गया टी बराबर आर नॉट माइनस आर बाई के। अब ये वाला स्लैब खत्म हो गया, अब आगे बढ़ते थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, थोड़ा सा थोड़ा आगे बढ़, देखो ये आ गया ना, जब आ गया तो यहाँ लिख देगा, जब ये आ जाता है तो यहाँ लिख देता है दिस इज द रिक्वायर्ड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर। अब ये जीरो ऑर्डर के लिए रेट निकल गया, लेकिन क्वेश्चन में हाफ लाइफ निकालने बोला। अब हाफ लाइफ क्या बताए, मतलब एक रिएक्शन जो होता है आर बना रहा है प्रोडक्ट पी, अगर मान लेते इसका टाइम जो होता है, अगर मान लेते 5 मिनट का है, और अगर ये जो तुम्हारा होता है मान लो कि रिएक्टेंट अगर 100 ग्राम है और प्रोडक्ट जीरो, प्रोडक्ट मान लो कि 50 ग्राम है, ये मान लो ये, इसको ऐसा समझो ना तुम लोग, ज़्यादा समझ में आएगा कि इसको ऐसा सोचो कि एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट बना रहा है प्रोडक्ट, टाइम अगर जीरो लेते हैं तो टाइम जीरो होता है, तो जब समय जीरो रहता है उस समय रिएक्टेंट के अमाउंट 100 ग्राम है ना, तो प्रोडक्ट का अमाउंट जो होता है वो 0 ग्राम है। कैसा रीजन समझो, मान लो कि ये यही वाला घटना हो गई कि तुम जो होता है ना चावल तुम जो होता है चना लेके गया और जो उसका तुमको दाल बनाना है, लेकिन तुम अभी चना को दाल बनाने के लिए मशीन में डाला ही नहीं, धान को तुम जो है डाला ही नहीं मशीन में चावल बनाने के लिए, तो तुम अभी तो टाइम जीरो है, तो तेरे पास मान लो कि धान अगर मान लो कि 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम धान है, लेकिन प्रोडक्ट जो होता है चावल अभी बना ही नहीं है। लेकिन जैसे मान लो कि टाइम ना हम कुछ ले लेते, 5 मिनट ले लेते, तो 5 मिनट में देख रहे हैं कि ये 75 ग्राम बचा और ये बचा 25 ग्राम, कितना बचा, फिर टाइम हो गया 10 मिनट, 10 मिनट के बाद इस तुम्हारे पास 50 ग्राम, इधर भी 50 ग्राम, तो कहने का मतलब देखो तो लास्ट में क्या हो गया, तो एक ऐसा टाइम तुमको मिला जिसमें रिएक्टेंट का अमाउंट जो होता है, पहले 100 ग्राम लिए थे, पहले कितना ग्राम लिए थे, 100 ग्राम लिए थे, लेकिन अब रिएक्टेंट कितना बचा, 50 ग्राम। तो पहले 100 ग्राम लिए और ये हो गया 50 ग्राम, तो कब हुआ, 10 मिनट पे हुआ। तो एक ऐसा टाइम जिसमें रिएक्टेंट के अमाउंट 100 ग्राम से 50 ग्राम हो गया, एक ऐसा टाइम जिसमें रिएक्टेंट के अमाउंट अपने से आधा हो गया, 100 ग्राम से 50 ग्राम कितना, आधा ग्राम हो गया, उसको बोलते हैं हाफ लाइफ, टी हाफ, हाफ लाइफ टाइम, टी हाफ बोलेंगे, क्या बोले इसको, टी हाफ। देखो लिखा भी है यहाँ, इसको रीडिंग करो, इसको रीडिंग करेंगे तो समझ में तुमको पूरा क्लियर आएगा कि द टाइम एट विच द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिमेन हाफ, रिमेन हाफ का मतलब होता है, इसका रिमेन हाफ का मतलब होता है, रिमेन के स्पेलिंग लिखिएगा RAMAI, ये रिमेन, रिमेन का मतलब बचा होना, और हाफ का मतलब हाफ लिख दिया, हाफ का मतलब होता है आधा। द टाइम एट विच द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिमेन हाफ, एक ऐसा समय जिसमें रिएक्टेंट के अमाउंट आधा बचता है, उसको हाफ लाइफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। अब इसमें थोड़ा और, एक ऐसा टाइम जिसमें रिएक्टेंट के अमाउंट जो होता है आधा बचता है उसको हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ मिस्टेक किया है, जैसे पावर में टी हाफ लिख दिया है, यहाँ पे गलती किया है। अगर हम टी को ना यहाँ पर, अगर हम टी का अगर हम लोग मान लो कि टी हाफ ले लेते, टी बराबर टी हाफ ले लेंगे, तो जो आर का वैल्यू होगा ना वो आर नॉट बाई टू हो जाएगा। सही बात है, जब टी आधा है तो आर का वैल्यू भी तो आधे होगा ना, तो आधा कितना होगा, आर नॉट बाई टू। अब आर नॉट बाई टू के लिए कि आर नॉट जो होता है वो इनिशियल अमाउंट है, पहले मान चुके हैं, तो इनिशियल का आधा होगा। सही बात, अगर समय आधा है तो अमाउंट भी आधा होगा, किसका आधा होगा, तो इनिशियल मतलब प्रारंभिक का आधा होगा। तो टी बराबर टी हाफ देन आर बराबर आर नॉट बाई टू। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब इसको ना पुट कर देते इक्वेशन में, देखो टी बराबर टी हाफ, ये टी हाफ लिखना चाहिए तो पावर में लिख दिया, यहाँ भी मिस्टेक किया, टी बराबर हाफ लिख दिया जबकि टी हाफ लिखना चाहिए था। तो एक काम करते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अगर इसको पुट करेंगे हम लोग, तो इसको पुट करेंगे तो हम लोग को हमको ऐसा मिलेगा, हम लोग को क्या मिलेगा, तो टी हाफ करेंगे तो इक्वेशन जो ऊपर में तुमको दिख रहा है ये हो गया आर नॉट, और यहाँ हो जाएगा आर के जगह पर हो जाएगा तुम्हारा
आर नॉट बाई टू और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई के हो जाएगा। अब ये तो घेरना होता है इसको, इस स्क्वायर ब्रैकेट में ये घेर दिए। तो ये घेरने के बाद जो होता है, अच्छा ये आर नॉट में आर नॉट बाई टू को माइनस करेंगे तो बचेगा आर नॉट और बाई टू, तो बाई टू है और नीचे पे के है ही, और ये हो गया तुम्हारा टी हाफ। तो टी हाफ बराबर हो गया आर नॉट बाई टू के, ये जो निकला ना तुम्हारा यही है तुम्हारा हाफ लाइफ। लेकिन सेकंड वाला क्वेश्चन को तुम देखेगा ना, तो तुमको सेकंड वाला क्वेश्चन में कुछ तुमको मिला होगा। जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तुमको हम दिखाते, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन तुम देखो यहाँ पे, तो यहाँ तुमको एक क्वेश्चन दिखा होगा, सो दैट द हाफ लाइफ, जो हाफ लाइफ है मतलब जो टी हाफ है वो आर नॉट का जो होता है वो समानुपाती होता है, ऐसा बोला है लास्ट में, बोला है ना, सो दैट द हाफ लाइफ ऑफ ए जीरो डायरेक्शन, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल को ही तो हम लोग बोले हैं आर नॉट, उसका समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एक काम करते हैं वो वाला भी देखते हैं कि लास्ट में प्रूव करने के लिए क्या करना होगा। तो एक काम करते हैं ना, हमको क्या मिला था, हमको मिला था टी हाफ, देखो पावर में लिख दिया, गलती है, टी हाफ लिखना चाहिए था। तो टी हाफ जो होता है वो क्या मिला हमको, हमको मिला आर नॉट और बाई टू के। अब तुम देखो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ये बराबर का साइन है, यहाँ के भी कांस्टेंट है, टू भी कांस्टेंट है। तो टू भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है और बराबर है, ये तीनों को मिलाएंगे ना तो टी हाफ और ये हो जाएगा प्रोपोर्शनल और ये हो जाएगा आर नॉट, ये किया भी गया है। टू क्योंकि कांस्टेंट है उसको भी और के को और बराबर को तीनों को मिला के हम लोग लिख सकते हैं समानुपाती का साइन। तो इसका मतलब जो होता है वो प्रूव्ड हो जाएगा कि टी हाफ जो होता है वो आर नॉट का समानुपाती है। तो सेकंड वाला क्वेश्चन प्रूव हो गया, हैंस द हाफ लाइफ मतलब टी हाफ, टी के नीचे हाफ लिखेगा, ये पावर में लिख रहा हूँ, आप जीरो का रिएक्शन ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मोलिक्यूल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये ला प्रूव हो गया। चलो आपको समझ में आ गया, अगर कोई दिक्कत होगा तो इनको, ठीक है, थैंक यू।